सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए प्राकृत भाषा में धम्म कहा नामक ग्रंथ के संकलन करता एवं अनुवाद करता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। धम्म कहा ग्रंथ की ढाई दीप में विराजमान तीन कम नवकोटि सभी मुनिराजों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी आगंतुक अतिथि, संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र के प्रांगण में सभी उपस्थित श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी स्वयंसेवी एवं यहाँ पर स्थित पशु पक्षी अस्पताल में उपस्थित सभी पशु पक्षी, सभी खुले प्रांगण में विचरण कर रहे सभी जीव जंतु, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसके अतिरिक्त वीडियो के माध्यम से भी सभी श्रवण कर रहे भव्यजन, उन सभी को भी जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग नित्य प्रति अपनी ज्ञान की समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए यहाँ शहादा महाराष्ट्र में नेमिनाथ और नमिनाथ के पावन जिन मंदिर के प्रांगण में नित्य प्रति पिछले कुछ दिनों से धम्म कहा नामक लघु ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारे साथ साथ ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्रा भी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब तक इस ग्रंथ में हमने 4 कथाएं मुख्य रूप से श्रवण कर ली हैं। पहली कथा हमने अंजन चोर की पढ़ी। अंजन चोर की कथा के बाद हमने दूसरी कथा अनंतमती की कथा की पढ़ी। अनंतमती की कथा के बाद हमने उद्दायन राजा की कथा पढ़ी और कल के स्वाध्याय में हमने रेवती रानी की कथा पढ़ी। 3 कथाओं का तो रिवीजन कल के स्वाध्याय में अच्छे से कर दिया था। किस प्रकार से सच्चा श्रद्धान और दृढ़ सिद्धांत बिना डामाडोल स्थिति के जब पक्का होता है धर्म के ऊपर, तभी चमत्कार होते हैं। अन्यथा कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई विशेष बात, विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। यह नहीं तो वह सही, वह नहीं तो यह सही, कुछ तो करना ही है। इसलिए जैन धर्म को अरिहंतों पर श्रद्धान करके बहुत सारे लोग मान लेते हैं, परंतु अंजन चोर को जो उपलब्धि हुई, ऐसी उपलब्धि उनको प्राप्त नहीं हो पाती। एक चोर ने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया, कितनी बड़ी कथा है। दूसरी कथा अनंतमती की, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का इतने पक्के से पालन किया कि गृहस्थ जीवन में भी उसको पग पग पर देवों ने आकर के रक्षा करी। तीसरी कथा उद्दायन राजा की कथा हमने पढ़ी, जिसमें निर्विचिकित्सा गुण के बारे में बताया था कि मुनि महाराज जो होते हैं वह वर्षों तक
दीक्षा लेने के बाद समाधि पर्यंत कभी भी स्नान इत्यादि नहीं करते। पिछले कर्मों के उदय के कारण से किसी भी जीव को कोई भी रोग हो सकता है, तो उसको देख करके कभी भी गिलानी घृणा इत्यादि नहीं करते। तो ऐसे उद्दायन राजा की परीक्षा देवों ने आकर के ली और उनके मुख पर वमन तक कर दिया, और उसके बाद भी वो और उनकी पत्नी प्रभावती मुनि महाराज की सेवा शुश्रूषा में लगी रही, जिससे कि उनको भी कालांतर में जाकर के वर्धमान स्वामी के समूसरण में मोक्ष फल की प्राप्ति हुई। चौथी कथा हमने रेवती रानी की सुनी कि किस प्रकार से रेवती रानी का जो प्रगाढ़ सम्यक दर्शन है वह कितना विशेष है कि मुनि महाराज दूसरे मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं भिजवा रहे, बल्कि एक साधारण महिला के लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं। तो इस कथा को हम जल्दी से, रेवती रानी की कथा कल हमने पढ़ी थी, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद अगली कथा हम आज की कोई विशेष कथा ही रहेगी उसका स्वाध्याय करेंगे। रेवती रानी की कथा में हमने कल देखा कि किस प्रकार से एक क्षुल्लक मुनि महाराज गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए मथुरा में पहुंचे। कहां पहुंचे? मथुरा में। गुप्ताचार्य नाम के मुनि महाराज के दर्शन करने के उपरांत जब वो अपने नगर वापस जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि वहां पर किसी के लिए कोई समाचार चिट्ठी पत्री भेजनी हो तो बता दीजिए, दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके नगर में सब बढ़िया चल रहा है, बस वहां पे जो राजा की रानी है रेवती रानी, उसको हमारा आशीर्वाद बोलना, बस इतना सही। 3 बार पूछा क्षुल्लक जी ने, और कुछ और किसी के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं वहां नगर में। नहीं, बस इतना ही। क्षुल्लक जी के समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या खास बात है भाई रेवती रानी में, क्या चक्कर है कि इतने बड़े गुप्ताचार्य महाराज और एक स्त्री के लिए, एक रानी के लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं, और वहां पर भव्यसेन जैसे बड़े बड़े आचार्य विद्यमान हैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहे। और साथ में ये भी कहा था गुप्ताचार्य जी ने कि वहां सुव्रत मुनि महाराज हैं, उनके भी दर्शन कर लेना, उसके बाद जाना रेवती रानी के पास। तो ठीक है, समझ में तो आ रहा था कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो इसलिए भव्यसेन के पास सीधे जाकर के वह क्षुल्लक जी पहुंचे कि भव्यसेन हमारे आसपास रहते हैं और उनके लिए नमोस्तु नहीं कहा, तो क्या बात है। क्षुल्लक जी भी इस काल की ही बात है, भगवान महावीर के बाद के काल की इस बात है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी रिद्धियां केवल दिगंबर मुनि महाराज को ही होते हैं। अगर आपका सच्चा श्रद्धान, सच्चा तप अगर अंतरंग से समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग आपका गृहस्थ जीवन में भी है, आपने एक देश व्रत भी निर्दोषता के साथ पालन किए हैं, और आपके मन में किसी के प्रति भी कोई कषाय इत्यादि नहीं है, आपके ज्ञान का क्षयोपशम यदि धीरे धीरे करके अत्यधिक होता जा रहा है, तो गृहस्थ श्रावक को भी बहुत सारी रिद्धियां हो सकती हैं, है ना। क्षुल्लक जी भी उत्कृष्ट श्रावक में ही आते हैं, महाव्रती नहीं होते। कल आपको बताया था कि लंगोट भी होती है क्षुल्लक जी के पास, और दुपट्टा भी होता है, उस पर बैठ सकते हो आपको अगर शोले में बैठना तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षुल्लक जी थे, और उसके बाद भी कमाल की बात है कि उनको विक्रिया रिद्धि है। विष्णु कुमार मुनिराज की कथा में भी हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा था, है ना। तो यहां पर भी क्षुल्लक जी को बड़े बड़े मुनि महाराज से ज्यादा विक्रिया रिद्धि है, जिसके प्रभाव से उन क्षुल्लक मुनि महाराज ने पहले तो भव्यसेन की परीक्षा ली कि चलो भाई चेक करते हैं कि इन भव्यसेन के लिए गुप्ताचार्य जैसे महाराज ने नमोस्तु क्यों नहीं बोला, कोई तो बात होगी। तो उन्होंने उनके पास रहे एक दिन, और
जब शौच की क्रिया के लिए भव्यसेन मुनि महाराज जंगल की तरफ गए तो उनको चेक करने के लिए रास्ते में उन्होंने विक्रिया से क्या किया, हरी हरी घास उत्पन्न कर दी। ज्ञान तो था भव्यसेन जी में, उन्होंने कहा अरे आगम में तो ये जीव कहे हैं, परंतु कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे नगर है, अब जाएं तो जाएं कहां, तो इसलिए हरी घास पे चल करके वो आगे शौच की क्रिया के लिए चल दिए, जानते हुए भी। अब जिसको नहीं पता है तो उसको दोष कम लगता है, परंतु जिसको पता है कि चोरी करने से जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, उसके बाद भी करे तो उसको सजा कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? कम मिलेगी। जिसको पता है और उसके बाद भी चोरी करे, बताओ आशीष जी, ज्यादा मिलेगी ना। तो कानून भी इस चीज को मानता है कि 18 वर्ष तक का कोई बच्चा है, उसको मान लिया कानून ने कि उसको हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं हो या बाहर से उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, अगर स्कूल भी नहीं गया है तो उसको माफ कर देते हैं। अगर उसने चोरी भी कर ली, डकैती भी कर ली, मर्डर भी कर दिया तो खाली बाल सुधार गृह भेज करके कुछ वर्षों तक 2-3 साल में उसकी छुट्टी कर देते हैं। उसको फांसी की सजा नहीं मिलती है, उसको लंबी सजा नहीं मिलती, क्योंकि हो सकता है इसको पता नहीं है। परंतु जो 18 से ऊपर का है या कोई वकील साहब है या कोई खुद ही जज साहब है और वो अगर मर्डर करके आएंगे तो सजा ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? ज्यादा, सजा भी ज्यादा मिलेगी और बदनामी भी होगी। कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा अभिनेता है, सेलिब्रिटी है, उच्च पद का है, बहुत नामी गिरामी व्यक्ति है, उसने अगर कोई मर्डर कर दिया तो उसके लिए मीडिया भी पीछे पड़ जाता है। आपने कोई कर दिया तो आपकी तो खबर दब जाएगी, है ना। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ज्यादा प्रसिद्ध जो होते हैं तो उनको सजा भी ज्यादा मिलती है और बदनामी भी ज्यादा होती है। क्या कारण है? क्योंकि तुम्हें तो सब पता था ना, फिर तुम ये गलती क्यों कर रहे हो? तो यहां पर भी भव्यसेन के साथ ऐसा ही कुछ है। मुनि महाराज बने हुए और उनको सब कुछ पता है कि ये गृहस्थ लोगों के लिए तो हो सकता है अपराध नहीं है, क्योंकि उनका त्याग नहीं है हरी घास पे चलने का। परंतु मुनि महाराज का तो त्याग है। तो फिर वो है शौच की क्रिया के लिए उसके ऊपर से कहते हुए भी निकल जा रहे हैं कि कौन देख रहा है, आप और हम ही तो हैं, आपको भी शौच के लिए जाना है, हमें भी जाना है ना। तो कोई ऑप्शन तो है नहीं है, चलो चलते, चलो कोई बात नहीं, निकल गए जानते हुए भी। उसके बाद चुल्लक जी ने पुनः परीक्षा ली। अब जब शौच क्रिया से निवृत्त हो गए तो भाई कमंडल में जो जल है उसी से हाथ वगैरह धोएंगे, है ना, स्थान की शुद्धि करेंगे। तो कमंडल का जल भी विक्रिया से सुखा दिया। इन्होंने चुल्लक जी ने, उनके पास तो विधियां हैं और परीक्षा ले रहे हैं भव्यसेन की। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गुप्ताचार मुनि महाराज ने इनको नमोस्तु नहीं बोला है, मामला गड़बड़ है। जल सुखा दिया, उसके बाद फिर देखा क्या किया जाए। शास्त्रों में पढ़ा है कि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो शुद्ध गोबर इत्यादि हो या प्रासुक जल कहीं और से मिल जाए तब तो जो है कर सकते हैं, नहीं तो भाई क्या करें, जल भी नहीं मिल रहा प्रासुक और गोबर भी नहीं मिल रहा। तो वहीं पर पास में सरोवर का जल था, उसे भर के ले आए और मिट्टी लगाई और उससे सफाई कर ली। और साथ साथ बोल भी रहे हैं कि भाई देखो क्या करें, ये आगम में तो इसमें, क्योंकि अभी प्रासुक नहीं है, इसको प्रासुक समझते हैं ना, उबालना, जल को इतना उबालना कि उबाली आ जाए, जिससे कि अब उसमें जो जल का एक जीव है वो नहीं रहे। इसमें मरण नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि हमने अगर जल को गर्म किया तो हमने उन्हें मार दिया। इसमें मरण नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? नहीं, पहले जल को छान लिया, उसके बाद उसको उबाला है। तो छानने से जल का एक जीव नहीं निकलते, छानने से 30 जीव निकलते हैं जो छन्ने में रह जाते हैं। वो जीव तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जल का एक जीव। उबालने से उनका मरण इसलिए नहीं होता
क्योंकि जल के अंदर जो जीव होते हैं वो इतने कम समय के लिए होते हैं कि एक बार में 8-10 बार, एक श्वास में, जितनी देर में हमने श्वास ली उतनी देर में 18 बार उनका जन्म मरण हो जाता है, स्थावर जीव जो होते हैं एक इंद्रिय पर्याय के। तो उबालने के बाद में अगले 24 घंटे तक अगर उसमें हमने लौंग इत्यादि डाल दी प्रासुक करने के लिए, तो नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। और जो पुराने जीव है वह तो अपनी आयु पूरी करके चले गए इतनी देर में, जितनी देर में उबल रहा है, मरे नहीं, क्योंकि उनकी आयु इतनी है, उनकी लगातार उत्पत्ति हो रही है और लगातार वो मरण को स्वतः प्राप्त होते जा रहे हैं। तो उसमें मारने का दोष नहीं लगेगा कि हमने उनको जान से मार दिया। तरस जीव जो होते हैं 2 इंद्रिय से लेकर आगे 5 इंद्रिय तक, जो लट, पिपील, मच्छर, मक्खी, फिर मनुष्य और गाय, भैंस इत्यादि पशु पक्षी बड़े एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव, इनकी आयु क्रम से थोड़ी थोड़ी करके बड़ी होती जाती है। किसी की कुछ घंटे की होती है, किसी की कुछ दिन की होती है, फिर कुछ वर्षों की होती है, और आगे चलकर देव इत्यादि में, पल्लियों में या सागरों में आयु होती है। भोग भूमि में भी मनुष्य गति के जीवों की और त्रियंच गति के जीवों की पल्लियों में आयु होती है। उसको वर्षों से तुलना करते हैं तो असंख्यात वर्ष कहा गया है, जिसकी गणना हम वर्षों में वर्तमान में नहीं कर सकते। 1 करोड़ पूर्व से अधिक की संख्या। तो यहां पर विषय है कि यदि हमने जल को उबाल लिया, प्रासुक कर लिया, तो उसके बाद उसमें 24 घंटे तक जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन कब नहीं होगी? जब उसकी हमने पर्याय बदल दी, उसमें कुछ लौंग का पाउडर डाल दिया, सौंफ का पाउडर डाल दिया, हल्दी का पाउडर डाल दिया, कुछ भी ऐसी चीज सूखी डाल दी जिससे उसका रंग थोड़ा बदल गया, तो उसकी पर्याय बदल गई। चाहे इतना सा एक चुटकी डाला एक पूरी बाल्टी में है या एक पूरी टंकी में भी, तब भी हो जाएगा, पर्याय बदल जाएगी। उससे पहले अगर साधारण रूप से आपने जल को छान भी लिया है भावों से, मोटे छन्ने इत्यादि से, तो जो सूक्ष्म जीव हैं जो दिख नहीं रहे हैं वो निकल तो जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी में आप उसको 1 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे से कम, एक अंतर मुहूर्त तक आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और अगर उबाल लिया है और उसके बाद अच्छे से छान करके रख लिया है, तो उस जल को आप अगले 24 घंटे तक प्रयोग में ला सकते हैं। तो उस जल को कहा जाता है प्रासुक जल। जब लोग प्रतिमा धारण कर लेते हैं, एक देश व्रत ले लेते हैं या महाव्रती हो जाते हैं, तो इसी प्रकार के जल में ही भोजन इत्यादि बनता है। इसी कारण से बाहर के खाने का त्याग हो जाता है कि वो पता नहीं कैसे बना होगा, है ना, चाहे कहीं का भी बना हुआ हो, तो वह प्रासुक जल में नहीं बनता है। और जल भी कैसा हो? जमीन का हो, कुएं का हो, आजकल बोरिंग का भी यूज कर लेते हैं, हैंडपंप का हो, है ना। सबसे ज्यादा शुद्ध किसका माना जाता है? कुएं का, झरने का, आकाश से हुई वर्षा का, या फिर बहते हुए सरोवर इत्यादि का, किसी का जहां पर रुक नहीं रहा है जल, है ना, कोई झरना वगैरह बह रहा है, वहां का जल जो बहता हुआ है उसको अपन प्रयोग में कर सकते हैं। नारियल जल भी इमरजेंसी में आप प्रयोग में कर सकते हैं। नारियल पानी में भी जीव नहीं बताए गए हैं। फलों के रस में भी रस निकाल लिया तो उसमें भी जीव नहीं होते हैं, है ना। सब्जियों का रस, फलों का रस, इनमें भी रस निकालने के बाद इनको प्रयोग अपन कर सकते हैं भोजन में, है ना। तो ऐसे ही यहां पर उन्होंने आसपास जो सरोवर यानी कि तालाब था उसका जल शौच की क्रिया के लिए प्रयोग में मिट्टी लगा करके कर लिया। और यहां पर भी वही बात थी भविष्यन की कि उन्होंने कहा साथ साथ यूज करते हुए कि आगम में तो इसमें जीव कहाँ है, क्योंकि हमारे पास अभी छन्ना इत्यादि तो है नहीं, छान छून लें, प्रासुक कर लें, कुछ कर लें, लेकिन मजबूरी है, ऐसे गंदे हाथों से, है ना, अशुद्ध क्रिया के बाद हम कैसे जाएं, है ना, गंदा हो रहा है सब। तो उन्होंने उसी जल से सफाई कर ली। अब जो है 2 परीक्षाओं में वह भव्य सेन जी उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुए?
अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। मुनि महाराज फेल हो गए किसके सामने? क्षुल्लक के सामने। बताओ। तो ऐसे ही अगर आप अच्छे श्रावक हैं, यहां से बहुत बड़ा संदेश है, तो आपको अंधभक्ति होकर के किसी भी मुनि महाराज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, आगम को पढ़ना चाहिए। केवल मुद्रा के पीछे भीड़ लगा करके झंडा लेकर के नहीं भागना चाहिए। आपको समय समय पर, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आगम में कहा है जब क्षुल्लक जी भी परीक्षा ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं कि अगर कोई भी दिगंबर मुनि महाराज है, कोई आर्यका है, कोई भी श्रावक है, कोई भी क्षुल्लक है, ऐलक है या बहुत बड़े विद्वान हैं, अगर वो आगम के अनुरूप नहीं चल रहे हैं जानबूझकर, जानते हुए भी, तो उसमें अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको अगर स्थितिकरण करके अगर उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। लोग डरते हैं आजकल कि अरे हम अगर कुछ कह देंगे, इनकी चर्या ठीक नहीं लग रही है तो पाप पड़ जाएगा, मुद्रा को नमस्कार है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक मुनि महाराज ने दूसरे मुनि महाराज को नमोस्तु तक नहीं भिजवाया जानते हुए, तो कोई पाप थोड़ी पड़ गया। और क्षुल्लक जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं तो पाप थोड़ी पड़ गया। तो यहां से हमें प्रेरणा लेनी है वर्तमान काल में, पंचम काल में, कि हमें एकदम से अंधभक्ति नहीं करनी है। अगर कोई मुनि महाराज, कोई भी बड़े साधु संत अगर आगम विरुद्ध कोई भी चर्या करते हैं तो उनको बताया जा सकता है कि महाराज जी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी मुनि महाराज आपको दिखते हैं कि अगर रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, स्त्री इत्यादि के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने मकान दुकान, है ना, अपने केंद्र सेंटर खोल रहे हैं, है ना, बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, या फिर जो मुनि महाराज के 28 मूल गुण शास्त्रों में बताए हैं उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई वृद्ध इत्यादि है, कोई रोग वगैरह है ना, तो अगर उनकी कोई वैयावृत्ति कर रहा है तो वो बात अलग है ना। अदरवाइज, अन्यथा अगर वह स्वयं से साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, परिग्रह को साथ में लेकर के चल रहे हैं, है ना, धन के लोभी हैं और आगम विरुद्ध आहार चर्या कर रहे हैं, एक बार खाने का नियम है, 4 बार खा रहे हैं, रात्रि में खा रहे हैं, चोरी छुपे कोई भी काम कर रहे हैं, असत्य इत्यादि बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार से धन संचय यदि कर रहे हैं, तो उनको अगर श्रावक बताता है तो पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पाप पड़ेगा बताने में? नहीं पड़ेगा है ना। अगर इसको बताया गया सम्यक दर्शन के अंदर स्थितिकरण, ये एक श्रावक का बहुत बड़ा गुण है कि उनको ठीक करे। ऐसा नहीं है उनके पीछे पीछे उनकी तरह वो गलत काम करे कि ये भी तो कर रहे हैं तो हम भी करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहां पर भी क्षुल्लक जी ने क्या किया, उनका नाम अभव्य सेन कर दिया कि भैया ये तो भव्य जीव नहीं है, तो गड़बड़ है, मिथ्या दृष्टि है। तो क्षुल्लक जी ने उनको अभव्य सेन कह करके पुकारा। उसके बाद अब नंबर किसका आएगा? रेवती रानी का, कि भाई इनको तो नमोस्तु इसलिए नहीं भेजा गुप्ताचार्य ने, अब मामला समझ में आ गया उनको, वहीं बैठे बैठे मथुरा में ज्ञान था इनके बारे में। तो अब रेवती रानी को आशीर्वाद क्यों कहा है? क्योंकि वो गृहस्थ है, तो गृहस्थ में नमोस्तु बंदामी इच्छामी तो बोलेंगे नहीं, परंतु गृहस्थ जीवन में भी कुछ उसने ऐसा विशेष कार्य किया होगा जिसकी चर्चा सुदूर प्रांत में बैठे मथुरा में गुप्ताचार्य को भी है। तो उन्होंने एक एक करके 4 दिन तक 4 बार परीक्षाएं ली कि मिथ्या दर्शन में जो वर्तमान जगत में कथाएं प्रचलित हैं, उस समय भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित थी, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, और 24 तीर्थंकर होते हैं, ये लोगों को पता था। तो इस प्रकार से पहले दिन उन्होंने क्या किया, एक विक्रिया थी क्षुल्लक जी को, उनने नकली ब्रह्मा जी बना डाले कि जैसे लोगों ने कहानियों में पढ़ा है वैसे असलियत में बना दे। जैसे उस दिन भी आपको बताया था कि स्पाइडरमैन पिक्चर देखी थी हमने बचपन में एक बार, तो भाई अगर मान लो मकड़ी वाला आदमी है, हमने फिल्म में देखा है, तो किसी बच्चों को विश्वास हो गया है तो ऐसा ही आदमी नकली बना दो,
तो बच्चे स्पाइडरमैन असली में मान के चले जाएंगे, है ना। हीमैन देखा है, सुपरमैन देखा है। तो ऐसे ही जो कथाएं प्रचलित हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो उसके हिसाब से उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी बना करके विराजमान कर दिया। अब जो सम्यक दृष्टि है उसे तो मालूम है कि ब्रह्मा तो एक स्वरूप है। आदिनाथ भगवान को ब्रह्मा कह दो, आदि ब्रह्मा, कोई अलग से तो होते नहीं है, वो तो समोसरण में ही चतुर्मुख होता है भगवान का, उसको ब्रह्मा का स्वरूप अलग से दे दिया गया है। तो ये तो सम्यक दृष्टि को पता होता है, परंतु बाकी लोग उसी स्वरूप में विश्वास करते हैं कि भाई ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है ना, उन्होंने ही सबकी रचना करी है। तो फिर प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया उनको तो वही अपने आप बन गए। जब वो अपने आप बन सकते हैं तो सृष्टि भी अपने आप बन सकती है पृथ्वी भी अपने आप बन सकती है, सूर्य चंद्रमा भी अपने आप बन सकते हैं। एक ही चीज अपने आप क्यों बनी और उसने सब क्यों बनाए? तो वहां पर उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। तो यहां पर भी ब्रह्मा एक स्वरूप है, एक ध्यान करने के लिए एक वस्तु है जिसको बना दिया गया कि वास्तव में ऐसे कुछ होते हैं। तो इसी ज्ञान के आधार से क्षुल्लक जी ने परीक्षा ली। उन्होंने ब्रह्मा जी सचमुच में बिठा करके पूर्व दिशा में विराजमान कर दिए। अब क्या हुआ उसके बाद? अरे लोगों ने मान लिया ब्रह्मा जी जैसे हमने सुने पड़े हैं असलियत में है, सुर असुर सब जाकर के वहां पहुंच गए और राजा महाराजा भी पहुंच गए उस नगर के, परंतु रेवती रानी नहीं पहुंची। जो अभयसेन महाराज थे उन्होंने भी जादू देखा, तो इसका मतलब उनका सम्यक दर्शन पक्का तो था नहीं। उन्होंने भी मान लिया अरे हो सकता है शास्त्रों में गलत सलत लिखा हो, ये तो वास्तव में दिख रहे हैं तो प्रत्यक्ष तो सामने चीज जो दिख रही है वहीं आदमी भागेगा ना। तो क्या करेगा? जो किताबों में पढ़ा है, पूर्वाचार्यों से सुना है, अरे वो कहानी कब हो सकती है जो प्रत्यक्ष दिख रहा, भाई साहब देखो। तो इसका मतलब ये आदमी जो बोलता था वो सही है, बाकी के ये शास्त्र तो गलत है। तो अब अभयसेन जी भी जाकर के पहुंच गए और पक्का हो गया, परंतु रेवती रानी पहुंची नहीं पहुंची। उसका पक्का था, खबर तो उसको भी मिली। क्षुल्लक जी ने कहा मामला गड़बड़ है रेवती रानी का, ये नहीं आई, सारे आ गए। अगले दिन उन्होंने विष्णु जी बना दिए, उनको वसुदेव भी कहते हैं। तो वो कैसे बनाए? दूसरी दिशा में 4 भुजाएं, एक भुजा में चक्र, एक में गदा, एक में शंख और एक में तलवार। दक्षिण दिशा में और गरुड़ पर आरूढ़, गरुड़ पर बैठे हुए, जैसा पढ़ा है सुना है। प्रतिमाएं इत्यादि भी उसी प्रकार की बनाई जाती हैं उनकी, उसी स्वरूप में उनको बिठा दिया। आपको पहले भी बताया था ये सब देव हो सकते हैं, देव अपनी विक्रिया से ऐसे रूप बना सकते हैं। जैसे इंद्र होता है, कुबेर होता है ना, ईशान इंद्र होते हैं, चारों दिशाओं के अलग अलग सौधर्म इंद्र होते हैं, है ना, कुबेर होते हैं। और इनके जो त्रयत्रिंशत देव होते हैं, बहुत सारे देवों के प्रकार होते हैं। तो उनमें सभी के पास वैक्रियक शरीर रिद्धियां होती हैं। हमारी तुलना में उनकी आयु सागरों में असंख्यात वर्ष की होती है। तो वो विक्रिया से कुछ भी रूप बना सकते हैं, परंतु वे भगवान नहीं होते, वो देव होते हैं, है ना। देव देवियों की आप मंदिर इत्यादि बना लेते हैं लोग, कोई इसमें बात नहीं है, परंतु उनको भगवान की तरह नहीं मानना चाहिए। भगवान के यक्ष यक्षिणी इत्यादि होते हैं, वो चीज अलग है। भगवान किसको कहा गया जिन दर्शन में? जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो चतुर्गतियों में पुरे हैं, जिनका जन्म नहीं होगा, जिन्होंने संसार को पार पा लिया है, सारे प्रकार के कष्टों से निराकरण कर लिया है। परंतु देव देवी इत्यादि हमसे श्रेष्ठ हो सकते हैं किसी एक तुलना में, जबकि वे भी हमेशा मनुष्य बनने के लिए लालायित रहते हैं कि कब मनुष्य जन्म मिलेगा, कब दिगंबर दीक्षा धारण करेंगे और कब इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो देव देवी भी सांसारिक ही कहे गए हैं, संसारी जीव ही होते हैं, वे भगवान नहीं होते। और हम संसारी जीव अपनी कुछ थोड़ी सी आकांक्षाओं के लिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए देव देवियों की वंदना करते रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। जबकि संसार से निकलना चाहते हो, अगर स्थायी रूप से परमानेंट
सुख चाहते हो तो भगवानों की वंदना करो, जो मोक्ष चले गए सिद्धों की वंदना करनी चाहिए, अरिहंतों की उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो देव देवियां इस स्वरूप में आ सकते हैं, विक्रिया से कोई बाधा थोड़ी है। तो यहां पर भी उन्होंने वसुदेव यानी विष्णु जी का रूप बनाया और वहां पर भी क्या हुआ, सारे की सारे लोग वास्तव में वसुदेव आ गए हैं, उनको देख करके सारी भीड़ पहुंच गई, लेकिन रेवती रानी नहीं पहुंची। उसके अगले दिन पश्चिम दिशा में अब क्या बना दिया उन्होंने, गणपति से सहित शिवजी का वेश बना दिया, कि जैसे शिवजी के बारे में प्रचलित है, पार्वती जी बैठी हैं, कमल है, गणपति है ना, तो इस प्रकार से लेटे हुए उन्होंने और शंकर जी शिव जी का रूप हजारों देवों से सहित और सिर पर जटा धारण किए हुए बना दिया। वहां पर भी क्या हुआ, पहुंची क्या रेवती रानी, बाकी जनता सारी पहुंची, परंतु रेवती रानी वहां पर भी नहीं पहुंची कि ये तो आगम में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। होगा भैया कोई विक्रिया से देव कर रहा होगा, वो वहां पर भी नहीं गई। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिन नहीं गए। तो क्षुल्लक जी को लगा कि भाई अच्छा ये जैन धर्म को मानने वाली है, तो इसका मतलब अगर समूह शरण लगा देते हैं तो वहां तो पक्का पहुंचेगी। क्षुल्लक जी ने विक्रिया से पूरा की पूरा समूह शरण लगा दिया और अरिहंत भगवान को वहां ले जाकर के चतुर्मुखी सारी कोटे बनाए, समूह शरण के सारे स्थान बनाए, मान स्तंभ बनाए, सब चीज बना दी। उसके बाद भी रेवती रानी वहां नहीं पहुंची। 8 प्रतिहार सारी चीजें लगी हुई हैं, सुर असुर सब पहुंच गए, त्रियंच त्रियंच, रेवती रानी वहां भी नहीं पहुंची। भाई समझ में नहीं आया मामला क्या है, रेवती रानी यहां क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि 24 तीर्थंकर हो चुके थे। अब भाई 25वां तीर्थंकर इस काल में तो आना नहीं, वो तो अगले काल में आएगा जब दोबारा से उत्सर्पणी काल आएगा। अब सर्पणी काल तो अब चल रहा है, चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होने थे, हो लिए तो अब कैसे आएंगे, तो ये भी कोई विक्रिया से कोई नौटंकी चल रही है। तो रेवती रानी अरिहंत भगवान के समूह शरण में भी नहीं गई। उसके बाद क्षुल्लक जी को अकल आ गई और क्षुल्लक जी अब उसके घर पर जा पहुंचे कि भाई मामला क्या है। तो अब सीधे डायरेक्ट कैसे बात करें, तो उन्होंने क्या किया, एक मुनि महाराज का रूप बना लिया और उसके बाद आहार चर्या के लिए वहां पहुंच गए। रेवती रानी अब तो भाई मुनि महाराज जी आए हैं, आहार के लिए प्रस्तुत हो गई, शुद्ध आहार लेकर के। आहार लेने के बाद में अब वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा और नहीं पहले गिर गया, उसके बाद उपचार इत्यादि करके आहार दिया। आहार लेने के बाद क्षुल्लक जी ने क्या किया, उल्टी कर दी रेवती रानी के ऊपर, वमन कर दिया। उसके बाद भी रेवती रानी ने कुछ भी नहीं कहा और अच्छे से उनका उपचार इत्यादि किया और जाकर के पश्चाताप करने के बाद बोली कि मुझसे जरूर कुछ गलती हुई है, कुछ गलत आहार मैंने दे दिया है। और क्षुल्लक जी ने जब देखा कि इतनी भोली है ये, इतनी बड़ी रानी होकर के भी इतना अच्छा सम्यक दर्शन, लेकिन यहां तो वो छल कपट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां तो मुनि महाराज के रूप में थे, तो उस पर तो विश्वास उसने कर लिया, बाकी जगह उसने दिमाग लगा लिया रेवती रानी ने कि ये चीज नहीं हो सकती, वो चीज नहीं हो सकती, तो है तो इसका मतलब कोई विक्रिया है, कोई मायाचारी है। तो यहां पर क्षुल्लक जी ने वापस अपनी सारी माया समेटी और खूब खूब आशीर्वाद दिया और सारा की सारा वृतांत जो गुप्ताचार्य ने उसके लिए आशीर्वाद भेजा था उसको कह सुनाया। इस प्रकार से भव्यसेन द्रव्य श्रवण मूर्ता के कारण हुआ। द्रव्य श्रवण का मतलब श्रवण माने मुनि महाराज का ही नाम होता है, जो श्रम करते हैं उनको श्रवण कहा जाता है, इसलिए मुनि महाराज के नाम के आगे बहुत जगह श्रवण भी लिखते हैं। श्रम माने मेहनत करने वाले, है ना, श्रवण दिगंबर मुनि महाराज को कहा गया है। परंतु द्रव्य श्रवण माने कि बाहर से मुनि महाराज हैं, भाव से नहीं है, अंदर से तो मामला गड़बड़ है। तो ऐसे ही द्रव्य श्रवण मुनि महाराज, उनको कहा भव्यसेन को, और रेवती के समान ही हमें जिनावन की भावना को प्रवर्तित करना चाहिए। इतनी अच्छी रेवती रानी से हमें
प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी की पूरी कथा हमारी आदत है अगले दिन पिछली कथा दोबारा सुनाने की। एक ऐसे कथा कल आपको सुना चुकी थी जिससे कि पक्की हो जाए, रिवाइज हो जाए। हमारे यहाँ रेलगाड़ी जो है छुक छुक गाड़ी धीरे धीरे चलती है ना, वो लोकल ट्रेन की तरह रुकते रुकाते, जिससे कि स्टॉप लेते रहो और जो भी चीज पढ़ो अगर रिवाइज नहीं करोगे तब तक उसको भूल जाओगे। हम अपने लिए भी स्वाध्याय करते हैं रिवाइज करके, और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं किसी भी प्रकार से उनके लिए रिवाइज करते हैं। अब आराम आराम से हम एक नई कथा का आज श्रवण करेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज की कथा प्रारंभ होने जा रही है जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा। कौन है? जिनेंद्र भक्त।